हेलो गाइस, अब हम लोग पहुंच गए नीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2026 के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि a capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram when S is turned to position 2, percentage of store energy dissipated। अब समझिए, क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया? फर्स्ट पार्ट में आपका सर्किट ऐसे है, ये यहाँ से आपका बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, और ये एस से कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये वाला ओपन सर्किट है। ये जो कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैरड वाला, ये कनेक्टेड नहीं है, ये 2 माइक्रोफैरड वाला कनेक्टेड है। ये बैटरी दिया हुआ है। तो आपके पास इनिशियली क्या आ गया? अगर एनर्जी पूछा जाए कि इनिशियल एनर्जी क्या होगा, तो क्या हो गया? हाफ सी वी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है? हाफ 2 × 10⁻⁻6 वी स्क्वायर। ये आपका इनिशियल एनर्जी आ गया। लेकिन अब सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया? ये जो है ना, इस पे आ गया, मतलब इसका सर्किट इधर से हट गया। अब इस केस में क्या है बेसिकली कि आपका बैटरी हट गया। ये जो बैटरी है ये डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, और ये वाला कैपेसिटर और दूसरा वाला कैपेसिटर कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका 2 माइक्रोफैरड का था और ये 8 माइक्रोफैरड का था, और ये V था। अब सबसे पहले तो आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है। तो इसका कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दो कॉमन पोटेंशियल होता है V, अभी हमने बात किया था, V कॉमन बोल देता हूँ। क्या होगा? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। पहले क्या था? वोल्टेज पहले इसका था, ये वाला जो था 2 था, ठीक है, 2 × 10⁻⁻6, और ये V था, और V2 तो क्या है? 0 हो गया है, क्योंकि आपने बैटरी हटा दिया, तो ये 0 हो गया। अपॉन C1 प्लस C2 कितना हो गया? ये 2 है और ये 8। अब पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो ये हो गया 10 × 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कट गया, अरे वैल्यू क्या आ गई? V कॉमन आ गया, V/5, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? फाइनल एनर्जी, आपको एनर्जी निकालनी है। तो फाइनल एनर्जी क्या होगा? हाफ C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका? 10⁻, C इक्विवेलेंट कितना है? ये C1 प्लस C2 हो जाता है, तो ये हो गया 10, ठीक है, कितना हो गया? 10 × 10⁻⁻6 इंटू V स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है। अब देखिए 5 2 जा, और ये 5 जा, तो U फाइनल क्या आ गया? देखो, हाफ 2 × 10⁻⁻6 V स्क्वायर इंटू 1/5। ये जो लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या है? देख लीजिए, U इनिशियली तो है, इसका मतलब U फाइनल जो है, U इनिशियल का 5 टाइम्स कम हो गया। अब आपको निकालना क्या था? परसेंटेज। तो आपको निकालना क्या है? डेल्टा U अपॉन U इनिशियल इंटू 100 निकालना है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, U फाइनल आपको डिसिपेशन निकालना है, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है? U इनिशियल माइनस U इनिशियल अपॉन
5 अपॉन u इनिशियल इंटू 100। ठीक है, u से u कॉमन आए कट गया, आ गया 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 4/5 इंटू 100, तो ये आ गया 80%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 80%। थोड़ा सा टाइम लगने वाला क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी टाइम थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 massless string of length L are initially at distance this apart mutual repulsion. The charge begins to leak, ठीक है, फ्रॉम द बोथ स्पेयर एट कांस्टेंट रेट। पूछा गया है कि v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो आपको सिस्टम बनाइए, कैसा है ये कुछ इस तरीके का है कि 2 चार्ज हैं, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है x है और ये वाला डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, ये L है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर ये टेंशन T लग रहा है, अगर ये टेंशन T है इधर, तो यहाँ से इसको एंगल ले लो थीटा, तो ये इधर लग गया आपका Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये T है तो इधर T cos थीटा और इधर T साइन थीटा। ठीक है, ओहो इधर क्यों बनेगा, ये T cos थीटा T साइन थीटा इधर बन गया और नीचे mg आ जाएगा। अब इसका बैलेंस इक्वेशन लिखिए, T साइन थीटा इस साइड में है और इधर क्या है Fe, ऊपर क्या है T cos थीटा और नीचे क्या है mg। दोनों को डिवाइड करिए तो tan थीटा, जिसको स्मॉल एंगल के लिए थीटा लिख सकते हैं, क्या आ गया Fe अपॉन mg। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग थीटा को एज ए साइन थीटा लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा है दोनों और ये डिस्टेंस x/2 है और ये L है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के जगह पे हमने लिख दिया परपेंडिकुलर x/2 और हाइपोटेनस हो गया L। ठीक है, दैट इज इक्वल टू Fe की वैल्यू क्या है, k क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, x था, तो ये x स्क्वायर हो गया और फिर mg। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस x स्क्वायर को इधर लेके आओ तो इस पर लिख सकते हो x स्क्वायर और बाकी सबको इधर लेके चले जाओ k2L अपॉन mg। ठीक है, ये सारा कांस्टेंट आ गया, देख लो 2L ऊपर, k ऊपर, mg, ये सारा कांस्टेंट हो गया एंड दैट इज क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये सारा कांस्टेंट है, इधर भी लाओगे तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्यू स्क्वायर, ये देखो ये एक्स क्यूब हो गया है, ये इसके लेके इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा mg अपॉन 2kL x क्यूब। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बेसिकली कि क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x की पावर 3 के। ऐसे लिख सकते हैं कि q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 3/2 के। यहाँ से तो एक रिलेशनशिप आ गया। अब इसको क्या करिए आप, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा, dq अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 और फिर dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो v है ये 3/2 कांस्टेंट है और ये भी क्वेश्चन में कहा गया है कि dq अपॉन dt भी कांस्टेंट है।
ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से ये डिक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे v क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2, या बोल सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नीट वाले बच्चों के लिए, खास करके जिनके पास मैथ नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन आसान है, नीट वालों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू दे दी गई। ठीक है, विथ एन इलेक्ट्रोस्टिक फील्ड इंटेंसिटी, ई की वैल्यू दे दी गई कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क, टाउ की वैल्यू दे दी गई कितनी, 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन डाइपोल, इफ डाइपोल लेंथ, एल की वैल्यू दे दी गई कितनी, 2 × 10⁻² मीटर। आपसे पूछ लिया गया कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि टॉर्क होता है PE साइन ऑफ थीटा। क्या होता है, PE साइन ऑफ थीटा। P क्या होता है, Q × L, ठीक है, × E साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ से Q निकालना था, तो क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन एल ई साइन ऑफ थीटा। अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए इसमें। टाउ की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है, और L की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻², ठीक है। E की वैल्यू है 5, 2 × 10⁻+5, ठीक है। और साइन थीटा, साइन 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये 2 ऊपर आ गया। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, और ये देखो -2, ये +5, तो सीधे Q की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 10⁻³ कूलम, या कहिए 2 मिली कूलम। कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन में फिर से आपको टाइम लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए, ये आपके पास एक कैपेसिटर है। अगर ये कैपेसिटर ऐसा होता जिसके बीच का डिस्टेंस d होता, इसका प्लेट एरिया A होता, इसके बीच एयर होता, तो कैपेसिटी होती ε0A/d। ये चीज़ हमें पहले से पता है। अब देखिए, इसको अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स डाला गया। अब आपको पता है कि जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अब इसको मैंने क्या किया, इस वाले को C1 बोल दिया, इस वाले को C2 बोल दिया, इस वाले को C3 बोल दिया, इस वाले को C4 बोल दिया। तो सबसे पहले तो आपको C1, C2, C3, C4 निकालिए। तो C1, सबसे पहले तो C1 निकालो। C1 की वैल्यू क्या होगी, K1, क्योंकि K टाइम्स हो गया है। अब ε0 A/3, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 भाग में बटा हुआ है A/3, तो अब ε0 A/d, d कितना है, d/2, तो ये 2 ऊपर चला गया। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ गई, देखो C1 की वैल्यू आ गई 2/3 K1। अब ε0 A/d, अब ε0 A/d को C0 बोल सकते हैं, तो C1 की वैल्यू आ गई 2/3 K1 C0। ठीक है,
सिमिलरली आप निकाल सकते हैं C2 हो जाएगा 2/3 K2 C0 और C3 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 K3 C0। अब यहाँ देखो C4 में क्या है, पूरा का पूरा A यूज हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 एंड K4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2K4 C0। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला और ये वाला पैरेलल में है। ठीक है, तो इसके जगह पे एक कैपेसिटर यूज कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसके साथ ये सीरीज में है, तो ये आ गया C4। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है बेसिकली हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन, अब कहा गया कि सबके बदले एक अगर आप यूज करेंगे तो उसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपका इक्विवेलेंट वाले का होगा। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C4 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है KC0 लिखा हुआ है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है KC0 लिखा हुआ है। तो इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन KC0 और C4 की वैल्यू देखो क्या है, C4 की वैल्यू है 1 अपॉन 2K4 C0। ठीक है, और ये देखो C1 C2 C3 डायरेक्ट इधर अलग से निकाल लो। C1 C2 C3 करोगे तो 2/3 C0 सब में कॉमन आ जाएगा, 2/3 C0 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, ये तुम्हारा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या आ गया तुम्हारा, नीचे देखो ये तुम्हारा C0 की वैल्यू थी, तो आ गया 2 और ये चला गया ऊपर 3 C0 और फिर यहाँ पे ये K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसको इधर ला के लिख सकते हो, ये C0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2/K। ठीक है, और 1 अपॉन K4 प्लस ये हो गया 3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखो ये तुम्हारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ये थे आपके 2016 के क्वेश्चन। ठीक है।